जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बेटा अब आपके पास में टाइम बहुत कम है। आपकी एग्ज़ाम है लगभग जून महीने में, जून में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो वर्दी अगर आपको चाहिए तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। सोने में सिमटकर हीरों में लिपटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। कोई मंजिल नहीं जचती सफ़र अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती सफ़र अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर तेरे बिना ए वर्दी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बेटा वदन पर अगर आपके वर्दी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर वर्दी आपकी शान है, वर्दी ही आपकी पहचान है। बेटा वर्दी इसकी कोई कीमत नहीं होती है। अगर आपके पास इंडियन आर्मी की वर्दी है तो ये पैसों से नहीं मिलती है बेटा, इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं अपने मैथ के जो चैप्टर है नंबर सिस्टम की। तो इसमें देखो नंबर सिस्टम संख्याएं। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं की। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर शुरुआत करने से पहले कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, नंबर्स कौन कौन से होते हैं। चलो देखो, पीछे बेटा सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ घनश्याम, दिखाई दे रहा है बेटा? देखो बेटा, अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो आपको इन सभी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी सम संख्या होती है, कौन सी विषम संख्या होती है, कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन सी भाज्य, अभाज्य, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड, ये सारी संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में कुछ बता देता हूँ, डिटेल्स आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। देखो बेटा, जितनी भी संख्याएं होती है, वास्तविक हो या आभासी हो, जिन भी संख्याओं के बारे में आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, कई संख्याएं ऐसी भी होती है जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। जैसे आप मानते हो ना कि अक्स, आपने कोई भी संख्या है वो आपको पता नहीं है तो आप अक्स मान लेते हो ना। तो वो भी संख्या, जिन संख्याओं के बारे में आप जानते हो या जिन संख्याओं के बारे में आप नहीं जानते हो, वो सारी संख्याएं क्या होती है? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कौन कौन सी होती है। अगर मैं बात करूं सम्मिश्र संख्याओं की, तो सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्याएं और आभासी संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और दूसरी संख्या कौन सी होती है? ये हो गई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और ये हो गई आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक संख्या। देखो बेटा, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तव में जो संख्याएं होती है, जिन संख्याओं के बारे में आज तक आप पढ़ चुके हो या जिन संख्याओं को आप जानते हो, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, माइनस की, अगर माइनस की 3, माइनस का 4.5, √3, 2, 2.5, ये सारी संख्याएं हैं, वो कौन सी संख्याएं होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अगर मैं आभासी या काल्पनिक संख्याओं की बात करूं, इमेजिनरी नंबर, तो ये कौन सी संख्याएं होती है? जिन संख्याओं के बारे में बेटा आपको एग्जैक्ट पता नहीं हो, वो कौन सी संख्याएं होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। जैसे आयोटा, आयोटा का मान कितना होता है बेटा? आयोटा का मान कितना होता है? √-1।
ये बेटा आयोटा है वो काल्पनिक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो वास्तविक संख्याएं हैं वो बेटा दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक तो हो गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सके। p बटा q के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं वो कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय। जैसे 4.5 कैसी संख्या बेटा? परिमेय है। क्यों? क्योंकि 4.5 को मैं लिख सकता हूं 45/10। अरे जब आप दशमलव यहां से हटाओगे तो क्या आएगा? अपॉन 10 लगा सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा पाई, पाई क्या है? पाई है परिमेय, लेकिन 22/7 कैसी राशि है? 22/7। 22/7 का ध्यान रखना बेटा, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कैसी राशि है? अपरिमेय। तो अपरिमेय में आप पाई भी लिख सकते हो। इसके बाद रूट 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 5, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं रूट 4 की बात करूं तो रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2। रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। रूट 4 का मान होता है 2, और 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो। किसी भी संख्या के बट्टा में आप 1 लगा सकते हो, जैसे 2/1 है। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1। अगर आपने 2/1 लिख दिया है तो ये संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा चुकी है। और जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत? अब देखो बेटा, परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है? एक तो आप पूर्णांक मान सकते हो, और दूसरी संख्या दशमलव संख्या है। एक तो पूर्णांक और दूसरी दशमलव संख्या है। पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। एक तो हो गई आपकी पूर्णांक संख्या और दूसरी कौन सी हो गई? दशमलव संख्या। पूर्णांक कौन कौन से होते वो देखो। पूर्णांक बेटा जिन संख्याओं को हम पूरा लिख सकते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, -4, -3, 0, 1, 2, ये जितनी भी संख्याएं होती है वो होती है पूर्णांक। और दशमलव में जिन संख्याओं को हम लिखते हैं वो सारी क्या हो जाएगी? दशमलव संख्या। जैसे 0.5 क्या है? दशमलव संख्या है। 1.5 क्या है? दशमलव संख्या है। -3.5 ये भी क्या है? दशमलव संख्या। ये जितनी भी माइनस और प्लस से सभी दशमलव संख्याएं हैं वो दशमलव संख्या में आ जाएगी। और ये पूर्णांक बेटा जिन संख्याओं को हम दशमलव में नहीं लिख रहे हैं वो सारी संख्याएं कौन सी हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। अगर मैं बात करूं पूर्णांक की, तो पूर्णांक दो आपके नेगेटिव भी हो जाएंगे और पूर्ण संख्या भी हो जाएगी। पूर्णांक संख्या, इसमें आप एक तो लिख सकते हो पूर्ण संख्या। पूर्ण बेटा जीरो, प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को और ऐड कर दें तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। तो एक तो हो जाएगी पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। एक हो जाएगी नेगेटिव, ऋणात्मक।
नेगेटिव नंबर। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक में क्या क्या आता है? एक तो पूर्ण संख्या आती है और एक ऋणात्मक संख्या है। देखो बेटा, ऋणात्मक संख्याएं हैं वो तो आप सभी जानते हो, -3, -4, -5 से अनंत तक हो जाएगी। जैसे -1, -2, -3 से लेकर -इनफाइनाइट तक। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। और पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है वो देखो आप। सबसे पहले अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं, पूर्ण कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और 0 से अनंत तक चलती है बेटा। तो देखो, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। 0 से अनंत तक पूर्ण संख्याएं चलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्याओं में, तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जो आप काउंटिंग करते हो ना, गिनती गिनते हो, वो सारी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। 1, 2 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक। इसके बाद प्राकृत के बाद दूसरी संख्या आती है आपकी सम संख्या। अरे सम संख्या जानते हो सभी? सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या। और सम संख्या कौन कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, इस प्रकार से आपकी ये सम संख्याएं होती है। सम के बाद में कौन सी संख्या आती है? विषम, विषम संख्या। विषम संख्या। और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7। ये सारी संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं होती है। इसके बाद अभाज्य और भाज्य। भाज्य प्राइम नंबर, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? बेटा अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं की, तो जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है वो संख्या क्या होती है? भाज्य। दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, डिवाइड नहीं होती है, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य। तो मेरे को बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने भाज्य थोड़ी बोला है, अभाज्य 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य की बात करूं तो क्या होती है? 4। 5 भाज्य नहीं है, 6 भाज्य है। बेटा 2 भाज्य नहीं है। मेरे को बताओ 2 में भाग किसका जाता है? 2 में 1 को तो हम मान्य नहीं कर रहे, क्योंकि 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। लेकिन 2 में स्वयं के अलावा किसका भाग जा रहा है? किसी का भी नहीं जा रहा है। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9, 10, इस प्रकार से ये सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? अब देखो बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 को काउंट नहीं करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 के बाद में 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं है। मेरे को बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जिस किसी को बात समझ में नहीं आई है वो बेटा याद रख लेना। सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर।
अगर मैं बात करूं भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग भी जाए। यहाँ पर एक का हमेशा ध्यान रखना, एक की गणना आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक का भाग सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, भाज्य अभाज्य हो गई। सम और विषम, सम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं हो गई। विषम कौन कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7 हो गई, सम हो गई, विषम हो गई। इसके बाद में नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं बेटा जो आप काउंटिंग करते हो, 1, 2, 3, 4 जो भी आपकी गिनती है, ये कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अगर नेचुरल में आपने 0 को ऐड कर दिया तो कौन सी संख्या बन जाएगी? होल नंबर। कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। देखो प्राकृत में अगर मैंने शून्य को ऐड कर दिया तो पूर्ण संख्या बन गई। अगर पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इन संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं और शामिल कर ली जाती है तो संख्याएं बन जाएगी आपकी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक में बेटा, पूर्णांक संख्याओं में अगर अपरिमेय और परिमेय दोनों शामिल कर लेंगे तो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का समावेश क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अभी तक हमने सारी संख्याओं की बात कर ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, आप जवाब देना बेटा। चलो बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। पहला क्वेश्चन आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ कौन सी है? भाज्य बतानी है। देखो 2 तो है भाज्य, आपको पता है, 2 में किसी का भाग नहीं जा रहा है, 3 में भी नहीं जा रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 4। बेटा आर्मी जीडी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी समभाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य। तो अभी इन संख्याओं की हम बात करेंगे। पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बताओ मेरे को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 होगी, अभी बात करी थी हमने। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बेटा 2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य, समभाज्य कौन से नंबर होने चाहिए? इवन नंबर होने चाहिए बेटा। यहां पर भाज्य प्राइम नंबर 4 ही होगी, सम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। सबसे छोटी सम संख्या होती है 0, लेकिन वो भाज्य नहीं है। 0 के बाद आती है 2, लेकिन वो भी भाज्य नहीं है। 4 कैसी राशि है? 4 सम भी है और भाज्य भी है। तो बेटा याद रखना, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम 1, 1 के बाद में 3, 3 भाज्य है कि नहीं है? 3 भाज्य नहीं है। 3 के बाद में विषम बड़ी संख्या 5, वो भी भाज्य नहीं है। 5 विभाजित नहीं हो रही है बेटा, डिवाइड नहीं हो रही है। 5 के बाद में 7 नहीं हो रही है। 7 के बाद में 9, तो 9 ऐसी राशि है जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, 9। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। सम होनी चाहिए
और अभाज्य भी होनी चाहिए। क्या होगी? 2 ही होगी। चलो नेक्स्ट, सबसे छोटी विषम अभाज्य बताओ अब सभी। विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। क्या आ जाएगी? 3। ये बेटा नोट करो सभी। यहां से ये सारे क्वेश्चन ही बन गए आपके 1 2 3 4 5 और 6। एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 के 6 आप नोट कर लो। जल्दी करो थोड़ा। आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करो भैया। चलो देखो, एक बार कॉपी पेन वगैरह रख दो, बातों को समझने की कोशिश करो। देखो सामने, अभी हम पढ़ेंगे योगफल के नियम। संख्याओं को जोड़ने के नियम। अगर आपके पास में संख्याएं दी हुई है, प्राकृत संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कहाँ तक दी हुई है? मान लो n तक दी हुई है। नेचुरल नंबर दी हुई है आपको। ये नेचुरल नंबर है बेटा, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी संख्याएं है? प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं हैं तो इनको आपको जोड़ना है। जैसे यहाँ आपको दे दिया जाए 1000, आपसे बोला जाए 1 से 1000 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, तो आप एज इट इज तो जोड़ नहीं सकते, नहीं जोड़ सकते ना। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है देखो, 1 से n प्राकृत संख्याओं का योगफल और योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2। चलो एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम साथ में है। क्वेश्चन लिखो सभी। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। जल्दी से करो बेटा सभी, जिनका हो गया हाथ ऊपर। बहुत अच्छा। चलो फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ पर है? पहले मेरे को बताओ 1 से n तक।
1 से 100 तक है ना, n की वैल्यू कितनी आएगी, n बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। n का मान आपको पता है। चलो अब देखो, n इंटू एन प्लस 1/2, 100 इंटू 101/2 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 50 को 101 से गुणा करोगे तो 50, और ये आपका आंसर है। अब बताओ किस किस का सही था। अरे बात समझ में आ रही है मेरी सभी को? चलो नोट करो। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 2, एक से 999 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल करो। करो बेटा, जल्दी जल्दी से आंसर दो इसका। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 999। चलो देखो, n का मान कितना है, 999। फॉर्मूला क्या था बेटा आपके पास, n इंटू एन प्लस 1/999 इंटू 999 में आपको जोड़ना है एक, कितना हो जाएगा, बट्टा कितना लगाना है, कितना आएगा बेटा, तो 2 बिंदु लगा दो, 5 9 5 45, हासिल 4, 45 और 4 49, हासिल 4 और 4 9। बताओ किसी का सही था, लगभग बच्चों का सही था। बाकी जिन बच्चों का सही नहीं हो रहा है बेटा, कोशिश करो सही करने की। नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात करेंगे, ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। ए से बी तक की जो नेचुरल नंबर है उन संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। चलो देखो, ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो ए से बी तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे, योग इंटू अंतर प्लस 1 बट्टा बेटा 2 3 नहीं बट्टा योग इंटू अंतर प्लस 1/2। चलो देखो एग्जाम्पल देखो, दस से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 10 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ।
चलो देखो, दस से ऐड करना है बेटा, तो 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13, और कहाँ तक है, 100 तक है। इसका मान निकालना है आपको। अरे यही निकालना है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, योग इंटू अंतर प्लस 1/2। तो यहाँ पर योग कितना है, देखो ए का मान यहाँ पर कितना है, बी का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान 10 है और बी का मान कितना है, 100 है। तो योग करो पहले 100, अंतर करो कितना आएगा, 90 में एक जोड़ा, और बट्टा क्या है, 55, 5। बताओ किस चीज का सही है, कितने बच्चों का सही है। चलो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल करो। दस और 100 के बीच प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। करो, करो जल्दी। 10 और 100 के बीच प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। हो गया सभी का, जिनका हो गया हाथ ऊपर करो एक बार। ये बीच में 2-3 बंदों को तो हाथ ही नहीं उठ रहा है। चलो देखो यहाँ बेटा 10 और 100 के बीच है, तो 10 को ऐड नहीं करना है, इन दोनों के बीच में जो प्राकृत संख्या आ रही है उनका योगफल बताना है। तो कहां से शुरू करोगे, कहां तक, ये आपको वैल्यू बतानी है, बतानी है। तो यहां देखो ए का मान कितना है, बी का मान बताओ, 99। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे, ए प्लस बी करोगे, कितना है ए प्लस बी का मान, 110, और गुणा क्या करोगे, देखो अंतर करना है पहले, 99 में से माइनस कर दो 11 और प्लस कर दो 1, कितना आएगा, 89 बट्टा 55, और गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4899। ठीक है, ये बताओ किस चीज का सही था, नोट करो। जल्दी नोट करो बेटा। हाँ हाँ बेटा, हाँ सेम ही है, योग और अंतर प्लस 1/2, सेम ही तो है, अलग थोड़ी है, सेम फॉर्मूला ही है।
आगे बढ़े। प्रथम एन प्राकृत समप्राकृत, प्रथम एन समप्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम एन समप्राकृत संख्याओं का योगफल। और समप्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन। चलो देखो एग्जाम्पल देखो, करना बेटा। प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। योगफल बताओ। प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। बताओ 100 समप्राकृत संख्याओं का योगफल। चलो देखो n का मान कितना है यहाँ पर? n बराबर है 100। फॉर्मूले में मान रखो तो 100 इंटू कितना आ जाएगा? बात समझ में आई सभी को? किस किस का सही था बता दो। चलो आगे देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 से 100 तक की समप्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। बताओ जल्दी। 1 से 100 तक की समप्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। चलो देखो यहां n का मान कितना है? बताओ n का मान। n का मान है 10। 100 n का मान बेटा देखो 100 बट्टा 1 से 100 तक की संख्याओं में 50 तो होती है सम संख्या और 50 क्या होती है? विषम होती है कि नहीं होती है? तो यहां से सम कितनी है बेटा? कितनी है? 50। चलो देखो फॉर्मूला है आपका n इंटू एन प्लस वन। 50 इंटू 0 5 25। बताओ किसका सही था? ये सभी का सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया। चलो अब विषम की बात करते हैं, ओड नंबर। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल।
1 से n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। बेटा विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 3 5 7 9 11, ये सारी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। तो इनका योगफल ज्ञात करना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इस प्रकार से प्लस n तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, 1 से 1000 तक विषम संख्याओं का योगफल बताओ। करो। 1 से 1000 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। करो जल्दी। पीछे वाली टीम दिखाई दे रहा है सभी को? देखो बेटा 1 से 1000 है ना, तो यहाँ आप 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इस प्रकार से कहाँ तक है? 1000 तक नहीं है। 1000 से छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 999 होती है ना। लेकिन आपको बताना है विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। n का मान कितना आएगा? n का मान कितना आया बेटा आपके पास? 500 आ गया। 1000 तक की संख्याओं में 500 संख्या सम होती है और 500 क्या होती है? विषम होती है। तो n का मान आ गया 500। तो योगफल बताओ मेरे को। योगफल होगा 500 का स्क्वायर, और 500 का स्क्वायर कितना होता है? 2,50,000। योगफल कितना आएगा? 2,50,000। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को आ गई? नहीं आई तो बेटा पूछ लेना दोबारा। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। करो। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। हाँ राहुल, हो गया। n का मान कितना है? 20 ही है, क्योंकि 20 प्रथम 20 तक नहीं लगा हुआ है, यहां पर तक थोड़ी लगा हुआ है, तक नहीं लगा हुआ ना, तो n का मान कितना है? योगफल ज्ञात करना है। और योगफल क्या होता है? n स्क्वायर। योगफल होता है बेटा n स्क्वायर, और n का मान कितना है? तो 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर 400। बताओ बात समझ में आ रही सभी को? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो बेटा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक से n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। योगफल 1 से n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
और n का स्क्वायर, ये आपको बताना है। इसकी वैल्यू क्या होती है वो बताओ। इसकी बेटा वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 2n+1 अपॉन 6, और ये याद कर लेना तुम। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। चलो इसका भी एग्जाम्पल करते हैं। एक से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। करो। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं? n का मान कितना है बताओ बेटा? n का मान है 10। फॉर्मूला है आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+ अपॉन n का मान लगाओ 10 इंटू 10 दूनो 20 और 1 बट्टा 6। देखो 6 3 से काट दो, 3 दूनो 7 21, ये काट दिया 5, तो ये आ जाएगा 55 इंटू 7, 7 5 35 हासिल 3, 35 और 3 385। बताओ किसका सही था ये? चलो आगे बढ़ते हैं। एक से n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, और घनों का योगफल क्या होता है? n इंटू n+1 बट्टा का होल स्क्वायर। ये नोट करो बेटा। यहां पर घनों का योगफल है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस n का क्यूब बराबर क्या होता है? n इंटू n+1 इंटू बट्टा होल स्क्वायर। कर लिया नोट सभी ने? चलो करो, नोट करो। चलो देखो, एक से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। योगफल बताओ। एक से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। करो सभी। फॉर्मूला लगाओ बेटा। n का मान कितना है यहाँ पर? n की वैल्यू कितनी है? 10। लगा लो, फॉर्मूले में मान रखो, निकालो।
हो गया? ओके, चलो देखो, n का मान कितना बेटा? 10। फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस बट्टा 2 का होल स्क्वायर। तो 10 इंटू बट्टा 5, 11 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 55 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 30, 30 25। करो नोट। हो गया? गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, जल्दी नोट करो बेटा। चलो देखो नेक्स्ट, x के n गुणजों का योगफल। x के n गुणजों का योगफल क्या होता है? x n प्लस 1 बट्टा, ठीक है, ये बेटा x के n गुणज। x के n गुणज का मतलब क्या होता है? देखो ये बात समझने की कोशिश करना। x के गुणज, अगर मैं बात करूं 2 के गुणजों की, तो 2 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 4 6, ये सारे गुणज 8 10 12। अरे जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है वो सभी क्या है? 2 के गुणज। तो यहाँ पर x के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 2x 3x 4x, जिन भी संख्याओं से आप गुणा करते हो वो सारी क्या हो जाएगी? x के गुणज हो जाएंगे। चलो एग्जाम्पल लिखो, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताओ, करो। जिनका हो गया हाथ ऊपर। चलो देखो, यहाँ x का मान कितना है? n का मान, ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपके पास योगफल का? x n अपॉन, x का मान 3 रखो, 10 बट्टा, काट दो, कितनी बार कटेगा? 5 3 15, 15 इंटू 11, 165। बताओ किस चीज़ का सही था ये? गुड, शाबाश।